नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने संगम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 में भिन्न चैप्टर का टॉपिक चल रहा था आवर्ती भिन्न, जिसमें आप सभी विद्यार्थी पहला भाग पढ़ चुके हैं। आज सेकंड भाग स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो दूसरा भाग शुरुआत करने से पहले सभी विद्यार्थियों के लिए एक पंक्ति व्यक्त करना चाहते हैं। कठोर परिश्रम कभी भी विफल नहीं होता। प्रिय विद्यार्थियों, कठोर परिश्रम कभी भी विफल नहीं होता। तो आज का टॉपिक है, सामने लिखा हुआ है आवर्ती भिन्न रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, जो कि आज इसका भाग कौन सा चलेगा? दूसरा भाग। तो पहले भाग में आप सभी वीडियो देख लेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन है। आज दूसरा भाग यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। तो पहला प्रश्न है, प्रिय विद्यार्थियों, आपके सामने हम स्क्रीन पर लिखने जा रहे हैं 0.123 और 23 के ऊपर बार, बीच में लगा दिया गया प्लस 0.546 और 6 के ऊपर बार, इनका मान ज्ञात कीजिए। तो ये दूसरा भाग है। कई बार देखा गया है कि लेखपाल भर्ती परीक्षा में ये जो आपका भाग दूसरा है आवर्ती भिन्न का, इसी से एक प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल करेंगे। और वह बेहतरीन तरीका आपके सामने स्क्रीन पर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे। इनका मान ज्ञात करना है। जब भी अगर आवर्त दशमलव में कोई क्वेश्चन होगा, बीच में प्लस या माइनस होगा, तो उसका आंसर भी हमेशा आवर्त दशमलव भिन्न के रूप में एग्जाम में ऑप्शन में दिया जाएगा। आइए कैसे हल किया जाए, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन का सलूशन बहुत ही आसान तरीका। सबसे पहले इसके 3 पार्ट बना दीजिए। सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसके आप 3 भाग बना दीजिए। ये पहला भाग, ये दूसरा भाग और ये तीसरा भाग। अब आपको करना क्या है, पहले भाग में क्या लिखना है, दूसरे में, तीसरे में। तो ध्यान से देखेंगे, पहले भाग में लिखेंगे जिस पे बार नहीं आया है। जब किसी अंक के ऊपर अंडरलाइन या रेखा होता है उसे बार कहते हैं। तो पहले में जिसमें बार नहीं आया है, दूसरे में जिसमें बार आया है, और तीसरे में केवल 2 पद लेंगे, केवल 2 पद, वो भी कैलकुलेशंस के लिए। फिर बाद में उन दोनों को हटा देंगे। तो बहुत ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले जिसमें बार नहीं आया 0.1, ये हमने लिख दिया 0.1। और दूसरे में देखेंगे 0.54, ये लिख दिया हमने 0.54। अगर पहले में देखेंगे दशमलव के बाद 1 अंक है और दूसरे में दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद अंकों को बराबर करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर यहाँ पे 2 3 है, इसका मतलब ये हो जाएगा 2 3 2 3 2 3, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक या अनंत पदों तक रिपीट होगा। तो 1 अंक लेंगे, 1 अंक लेंगे, क्या आ जाएगा 2, तो लिख दिया 0.12 और यहाँ पे हो जाएगा 0.54। दूसरे भाग में लेंगे जिस पे बार आया है, लेकिन ऐसी कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक, 2 और दशमलव के बाद 1, तो 2 और 1 का एलसीएम निकालेंगे। और प्रिय विद्यार्थियों, 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 और 1 कैल्शियम आ जाएगा 2,
तो बीच में कितने पद लेंगे? 2 पद लेंगे। चूंकि 2 आपका निकल गया है, फिर ये 3 3 2 3 2 3 2 रिपीट होगा, तो ये हमने लिख दिया 3 2। और नीचे क्या हो जाएगा? 6 के ऊपर बार है तो 6 कितनी बार आएगा? अनंत तक 2 पद लेना है तो 6 6। और तीसरे में केवल 2 पद लेंगे सिर्फ कैलकुलेशन के लिए, तो कैलकुलेशन के लिए क्या हो जाएगा? तो कैलकुलेशन के लिए अगर 3 2 हो गया तो फिर क्या बचेगा? 3 2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 के ऊपर बार है, 6 6 6 रिपीट होगा। अब बीच में क्या है? प्लस है, तो इनको हम प्लस करते हैं। आइए दोनों को प्लस कर देते हैं। चलिए प्लस करने जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। 2 6 8, 3 6 9, 2 6 8 और 3 6 9, 2 4 6 5 1 6 और इधर 0 अंतिम वाले पद को नहीं लेंगे, क्योंकि अंतिम वाला जो होता है तीसरा भाग वो सिर्फ कैलकुलेशन के लिए होता है, बाकी दोनों भाग को लेंगे। तो जब इसका आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? नीचे लिख रहे हैं 0.6698 और 98 के ऊपर क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो जब भी आवर्ती भिन्न में प्लस या माइनस के क्वेश्चन रहेंगे तो उसका आंसर भी हमेशा आवर्ती भिन्न में रहेगा। ऐसे ही यूपी के माध्यम से उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो आज हम आपको कम से कम ऐसे ही कुछ प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे, अभ्यास भी कराएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। ये सबसे बेहतरीन तरीका है, अब इससे आसान तरीका नहीं है। ये जल्दी भी हो जाएगा और टाइम की कहीं ना कहीं बचत हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर इस प्रकार है। सेकंड क्वेश्चन सामने देखिए। 0.12 और 2 के ऊपर हो जाएगा बार, बीच में लगा देंगे प्लस। 0.23 और 3 के ऊपर बार। इनका मान ज्ञात करना है या इनका योग या सम फाइंड आउट करना है। आइए उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे? 3 भाग बना दोगे, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले में क्या लिखेंगे? 0.1 जिसके ऊपर बार नहीं है और 0.2। दूसरे में क्या लिखेंगे? 1 अंक के ऊपर बार है, 1 अंक के ऊपर बार है, तो आपसे कहें 1 और 1 का एलसीएम। 1 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 1 और 1 का एलसीएम 1 हो जाएगा। इसका मतलब बीच में केवल एक पद लिखेंगे 2 और इसका क्या हो जाएगा? 3। और लास्ट वाले में 2 पद लिखते हैं। 2 के ऊपर बार है, रिपीट होगा 2 2। 3 के ऊपर बार है, 3 रिपीट होगा 3 3। बीच में क्या है? प्लस है तो प्लस कर दीजिए। चलिए प्लस कीजिए। 3 2 5, 2 3 5, 2 3 5, 2 और 1 3। लास्ट वाले पद को हटा देंगे, क्रॉस कर देंगे और इसका आंसर लिखेंगे 0.35 और 5 के ऊपर क्या लगा देंगे? 5 के ऊपर लगा देंगे बार। तो आंसर आ जाएगा 0.35, 5 के ऊपर बार। तो बहुत ही आसान है। आइए तीसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं। एक एक प्रश्न को बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक प्रश्न आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। तो यहीं से आपको एक प्रश्न जरूर मिल जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन इस प्रकार है। तो अगला क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है 0.23 और 3 के ऊपर बार, बीच में हमने यहां पे प्लस लगा दिया है। 0.546868 के ऊपर बार, क्वेश्चन मार्क। ये आपका हमने तीसरा क्वेश्चन लिया है।
आइए इसको भी उसी प्रकार सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखते रहें। ये 3 भाग बना दिया। पहले भाग में क्या करोगे, जिस अंक के ऊपर बार नहीं आया है 0.2 और 0.54, लेकिन चूंकि यहां पे दूसरे वाले में 2 अंक है, पहले में 1 अंक है, तो ये 3 के ऊपर बार 3 रिपीट है, तो 3 ये यहां पे लिख देंगे। चूंकि दशमलव के बाद अंक भी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। 2 अंक है इसमें, तो इसमें भी 2 अंक होने चाहिए। बीच वाले में कैसे करेंगे, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा, तो बीच में 2 पद लेंगे, 3 रिपीट है और यहाँ पे हो जाएगा ये 6 8 के ऊपर बार है, और लास्ट वाले में केवल 2 पद, 3 3, इधर 6 8। प्लस कर दीजिए, प्लस करना है तो प्लस कर दीजिए, चलिए कीजिए। 8 और 3 11, 1 हासिल 1, 6 3 9 1 10, 8 3 11 1 12, 6 3 9 1 10, 4 3 7 1 8, 5 2 7 0। लास्ट वाले को हम लोग हटा देंगे। इसका आंसर क्या लिखेंगे, 0.78, 0.78 02, और 02 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार। ये इसका आंसर हो जाएगा 0.7802 के ऊपर बार। तो बहुत ही आसान है। ऐसे ही कुछ प्रश्न और आपको सॉल्व कराते हैं, जिससे आपके दिमाग में ऐसे सारे क्वेश्चन का जो ये एक बेहतरीन तरीका है, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट, ध्यान से देखिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन ये है 12.325। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। थोड़ा से क्वेश्चन के लेवल में चेंज करते हैं और इस प्रकार है 12.325 और 5 के ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया, या 2 5 के ऊपर हमने क्या कर दिया, 2 5 के ऊपर बार लगा दिया, बीच में प्लस कर दिया 16.963 और 683 के ऊपर बार लगा दिया। इसका मान ज्ञात करना है। अब अगर ऐसे प्रश्न आ जाए, क्वेश्चन के लेवल में थोड़ा सा चेंज किया, यहाँ पे दशमलव के 2 अंक के ऊपर बार है, यहाँ पे दशमलव के 3 अंक के ऊपर बार है, कैसे करेंगे, सेम वही तरीका। इसके 3 पार्ट बनाएंगे, ध्यान से देखेंगे। पहले भाग में क्या लिखेंगे, पहले भाग में लिखेंगे 12.3, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है और दशमलव के बाद 2 अंक के ऊपर बार है, जबकि पहले में जिस अंक के ऊपर बार नहीं है वो लिखेंगे। दूसरे में 16.9। अब यहां पे 2 अंक के ऊपर बार है, यहां पे हो गया 2, और यहां पे 3 अंक के ऊपर बार है, यहां पे हो गया 3। 2 और 3 का एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम आ जाएगा कितना, 6 आ जाएगा। तो यहां पे हम लोग कितना लिखेंगे, 6 पद लिखेंगे, 2 5 2 5 2 5, यहां पे 6 8 3, फिर 6 8 3, और लास्ट वाले में केवल 2 पद लिखेंगे, 2 5, और यहां पे कितना हो जाएगा, 6 8। यहां तक हो गया। चलिए आइए प्लस करना है, प्लस कर दीजिए, ध्यान से देखिए। चलिए प्लस कीजिए। 8 5 13, 6 2 8, 8 1 9, 5 3 8, 8 2 10, 6 5 11 1 12, 3 2 5 1 6, 8 5 13, 6 2 8 1 9, 9 3 12, 6 2 8, 8 1 9, 1 1 2 1 3। लास्ट वाले को क्या करेंगे, हटा देंगे, और इसका आंसर क्या लिखेंगे, 39.2 936208, और इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे,
यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में बार में ज़्यादा अंक आ जाते हैं, आप अगर उसी तरीके को एडॉप्ट करते हो तो क्वेश्चन बहुत आसान भी हो जाएगा और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन 4 के बाद 5वां प्रश्न इस प्रकार है। आइए जरा ध्यान से देखिए। 2 से 3 क्वेश्चन हम आपको और सॉल्व कराते हैं, प्लस के भी कराते हैं, माइनस के भी क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। ध्यान से देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। तो अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है 2.56, क्वेश्चन नंबर 5। और 6 के ऊपर है बार, बीच में प्लस 5.46, और 4 6 के ऊपर है बार, बीच में प्लस 9.321, और 2 1 के ऊपर क्या है, बार है। अब हमने इसमें कितनी है, 1 2 3 तीन संख्याओं का आपका योग निकालना है आवर्ती भिन्न के थ्रू। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको भी उसी प्रकार सॉल्व करते हैं। एक बार और देखिए फिर से और ध्यान से समझेंगे। चले आइए, दशमलव पहले वाले में क्या लिखोगे, जिसके ऊपर बार नहीं है, 2.5, 5 आगे क्या लिखोगे, आगे अभी हम लोग लिखेंगे, चूंकि 1 अंक है तो 1 अंक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इधर 9.3, यहां तक हो गया। दूसरे वाले में क्या लिखोगे, यहां पे 1 अंक के ऊपर बार है, यहां पे 2 अंक के ऊपर बार है, और यहां पे भी 2 अंक के ऊपर बार है। 1 2 2, 1 2 2 का एलसीएम, 1 2 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 1 2 2 का एलसीएम आ जाएगा 2। तो बीच में हम 2 पद लिखेंगे। यहाँ 6 रिपीट है तो 6 6 लिख दिया। यहाँ पे आपका देखिए 4 हो गया था, 4 6 को क्या लिखोगे, अगर इसकी बात करेंगे तो 4 6 4 6 4 6, यहाँ पे 4 लिख दिया, 6 4 6 4 6 4 कंटिन्यू होगा। और तीसरे वाले में आएंगे, कितना है, 2 1 है तो लिख देंगे 2 1। तो बीच में 2 पद हो गया। और लास्ट वाले में आपको पता है केवल 2 पद, तो 2 पद में यहाँ पे वही 6 6 हो जाएगा। और यहाँ पे हमने लिख दिया था 6 4, फिर आ जाएगा 6 4, और यहाँ पे हो जाएगा 2 1। अब क्या करना है, प्लस करना है तो प्लस कर दीजिए। चलिए, 6 4 10, 10 1 11, 6 6 12, 12 2 14 1 15, 6 4 10 1 11, 11 1 12, 6 6 12 2 14, 14 1 15, 5 4 9, 9 9 3 कितना हो जाएगा, 12, 12 1 13, और 9 1 10, 5 15, 15 2 17। लास्ट वाले को हटा देते हैं। आंसर क्या लिखोगे, 17.3, 5 2, और 5 2 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 17.3, 5 2, 5 2 के ऊपर बार। तो बहुत ही आसान है। तो इस प्रकार अभी हमने 5 क्वेश्चन समझाए हैं। 2 से 3 प्रश्न हम आपको और सॉल्व कराते हैं, और फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन आपको ऐसा होमवर्क में देंगे प्रैक्टिस के लिए, जिससे आप रूम में बैठ के क्या करोगे, अभ्यास करोगे। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से, और स्क्रीन पर इस प्रकार है। तो अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाए, कॉपी पेन लेके बैठे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। भिन्न चैप्टर का आवर्ती भिन्न टॉपिक का नाम है, जबकि दूसरा भाग है। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, 1.035, और 35 के ऊपर हमने क्या लगा दिया, बार का चिन्ह लगा दिया, और दूसरे में लिख दीजिए 0.968, और 8 के ऊपर क्या लगा दिया, बार का चिन्ह लगा दिया। इसको आपको क्या करना है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। आइए, बीच में बस माइनस है, आपको माइनस करना है। सेम वही तरीका, सेम वही पैटर्न।
पहले वाले में जिस पे बार नहीं आया है 1.0, इधर 0.96। अब यहां पे क्या लिखेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है, यहां 1 है तो 1 के बाद अगला क्या है 3 लिख देंगे। अब बीच वाले में क्या लिखेंगे, बीच वाले में लिखेंगे यहाँ पे 2 अंक के ऊपर बार है, यहाँ पे 1 है, 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा तो बीच में 2 पद लिखेंगे। तो 2 पद में आपका चूंकि 3 लिखा गया है, 5 और 5 के बाद फिर आ जाएगा 3, क्योंकि देखिए ये ऐसे लिखा जाएगा 3 5 3 5 3 5 कंटिन्यू, 3 आपका यहाँ चला गया तो 5 3 5 3 5 3 रिपीट होगा, 5 3। यहाँ पे 8 के ऊपर बार है, 8 आपके रिपीट होंगे, 2 बार लिखेंगे और लास्ट में केवल 2 पद, 5 3 8 8। माइनस करना है तो ये आप माइनस करोगे। चले आइए माइनस कर दीजिए, और माइनस करने पे कितना आएगा ये भी जरा ध्यान से देखिए। चले कीजिए, आइए कीजिए जरा ध्यान से। 13, 13 में से 8 गए 5, यहाँ बचेगा 4, 14, 14 में से 8 गए, 14 में से 8 गए कितना हो जाएगा, 14 में से 8 गए 5, लिख दें 5। यहाँ पे 13, 13 में से 8 गए 5, यहाँ बचेगा 14, 14 में से 8 गए 6। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आइए, यहाँ 12, 12 में से 8 गए 4, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ 4, 14, 14 में से 8 गए 6, 12, 12 में से 6 गए 6, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 9, 9 में से 9 गए 0.0। क्या लिखोगे 0.06 से 0.06 से 6 से 4, लास्ट वाले को हटा देते हैं और बार कितने के ऊपर है 2 अंक के ऊपर है, तो आंसर हो जाएगा 0.06, 6 से 4 के ऊपर बार। तो बहुत ही आसान है, चाहे आप प्लस का लीजिए माइनस का लीजिए कॉम्बिनेशन कर दीजिए, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। एक प्रश्न हम आपको और सॉल्व कराते हैं और 4 से 5 क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में देते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, नेक्स्ट है, आइए क्वेश्चन नंबर 7। तो बहुत ही आसान तरीका है, बेस्ट है, इससे आसान अब नहीं है, जल्दी हो जाएगा और एग्जाम में आपको एक प्रश्न मिल भी जाएंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, और स्क्रीन पर इस प्रकार है 0.3467 और 67 के ऊपर लगा दिया हमने बार, प्लस 0.133 और 33 के ऊपर लगा दिया कितना बार। इसको सॉल्व करना है। आइए एक प्रश्न जरा और देखते हैं और ध्यान से देखिए। ये 3 भाग, पहला दूसरा तीसरा। पहले में क्या लिखेंगे, जिस अंक के ऊपर बार नहीं है 0.34, और इस पे क्या लिखेंगे 0.1। लेकिन यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पे 1 है, तो अगला अंक इसका क्या ले लेंगे 3 ले लेंगे। यहाँ तक हो गया। बीच में दशमलव के बाद 2 अंक है, के ऊपर बार है, दशमलव के बाद 2 अंक के ऊपर बार है, 2 और 2 का एलसीएम 2 आएगा तो बीच में 2 लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 7, और यहाँ पे आपका ये 3 हो जाएगा, 3 3 3 रिपीट होगा तो वही 3 3 लिखेंगे, और लास्ट में केवल 2 पर 6 7 3 3। अब प्लस करना है तो प्लस कर दीजिए, 7 3 10, 6 3 9 1 10, 7 3 10 1 11 हो जाएगा, हासिल इधर आ जाएगा, 6 3 9 1 10 हो जाएगा, 4 3 7 1 8 हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा 4, या 0.4801, लास्ट वाले को हटा देंगे और 0 1 के ऊपर क्या लगा देंगे बार लगा देंगे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0.4801, और 01 के ऊपर क्या लग जाएगा बार। तो बहुत आसान है, जल्दी हो जाएगा। अगर आप और किसी मेथड से हल करते हैं सॉल्व होगा, लेकिन टाइम आपका बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, और एग्ज़ाम में इतना समय नहीं मिलता। 10 से 15-20 सेकंड में आपको हल करना रहेगा, तो ये जल्दी हो जाएगा और एक प्रश्न आपके बन जाएंगे। आइए कुछ क्वेश्चन हम आपको देते हैं, ऐसा होमवर्क
इसको आप सॉल्व करेंगे और हम आपको अगले वीडियो में जो अगर इसका प्रॉब्लम होगा, क्वेरी होगा, वो सॉल्व करा देंगे। तो कुछ क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं, घर बैठे इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। चलिए हम अगला क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाएं और अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर इस प्रकार है। होमवर्क के रूप में है, लिख दे रहे हैं HW क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12। ये हम आपको 5 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहे हैं। तो लिख लीजिए सभी लोग। 0.1759 बीच में प्लस 0.3041। अगले क्वेश्चन की ओर लिख लीजिए। 0.5212 के ऊपर बार, बीच में माइनस 0.123 और 23 के ऊपर बार। ये आपका माइनस का एक क्वेश्चन हो गया। 0.2531 के ऊपर बार, बीच में प्लस 0.2535, 535 के ऊपर बार प्लस 9.2168। ये यहाँ पे 9 है, 9.2168 और 68 के ऊपर बार। ये आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3.6868 के ऊपर बार माइनस 2.79 और 79 के ऊपर बार। अगला क्वेश्चन लिख लीजिए। 0.6363 के ऊपर बार प्लस 0.37 और 37 के ऊपर बार। तो ये 5 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, होमवर्क के रूप में दिया गया है। इनको आप घर बैठे सॉल्व करेंगे। जैसा भी हमने आपको 1 से लेकर 7 क्वेश्चन तक सॉल्व बताया है, जो तरीका बताया है उस वीडियो को पहले आप लोग देख लेंगे। उसी आधार पे इन 5 प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और जो प्रॉब्लम होगी, जो समस्या होगी, जो क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख के भेज देना। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संगम एकेडमी यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस दबाएं। डेली का डेली आपको वीडियो मिलता जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।